पाकिस्तान ने एक साथ भारत के 15 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की साजिश रची। श्रीनगर से लेकर चंडीगढ़ तक हर जगह तबाही फैलाने का सपना देखा। लेकिन भारत कोई 90 के दशक वाला देश नहीं है। यह नया भारत है जो पहले चेतावनी नहीं सीधा जवाब देता है। जैसे ही पाकिस्तान के ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुए, भारत की वायु रक्षा प्रणाली हरकत में आ गई। JSU-23 शिल्का की चारों बैरल्स गरज उठी। L-17 ने आसमान का सीना चीर दिया। मरसेम ने मिसाइलों को हवा में ही उड़ा डाला और आकाश मिसाइल सिस्टम में दुश्मन के इरादों को जलती हुई राख में बदल दिया। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक संदेश था कि अगर दुश्मन आसमान से वार करेगा तो भारत उसे आसमान में ही मिटा देगा। आइए इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं उन सभी मिसाइलों के बारे में जिसने पाकिस्तान के मंसूबों पर ऐसा पानी फेरा कि वो अब घुटने पर आ गया है। सबसे पहले बात आकाश मिसाइल की, जिसे DRDO ने डिजाइन किया है। यह भारतीय सेना और वायुसेना की रीढ़ है। खासियत यह है कि इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक की है। लक्ष्य फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को नष्ट करती है। ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है। प्रणाली रडार आधारित कमांड गाइडेंस। सटीकता 90% है, यानी कि पूरी तरीके से मिसाइल को तबाह कर देती है। योगदान यह है कि आकाश मिसाइल प्रणाली ने श्रीनगर की ओर बढ़ रहे एक पाकिस्तानी JF-17 जेट को नष्ट किया, साथ ही ड्रोन और मिसाइलों को ट्रैक और नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात मरसेम की, मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल। देखिए, मरसेम जो है भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग से विकसित एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है। यह बराक 8 मिसाइल का हिस्सा है और भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में तैनात है। खासियत यह है कि इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक की है। लक्ष्य फाइटर जेट्स, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इन सभी को नष्ट करती है। ऊंचाई 20 किलोमीटर तक है। प्रणाली एक्टिव रडार, होमिंग और मल्टी फंक्शन रडार है। सटीकता उच्च सटीकता के साथ मल्टी टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम है। योगदान यह है कि मरसेम ने उत्तरी और पश्चिम भारत में पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी लंबी रेंज और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग ने इसे प्रभावी बनाया है। अब बात JSU-23 शिल्का की। शिल्का एक सोवियत निर्मित स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसमें 4 तेज तोपें होती है। यह भारतीय सेना की निम्न ऊंचाई वाली रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेंज 2.5 किलोमीटर है। लक्ष्य ड्रोन, हेलीकॉप्टर और निम्न उड़ाने वाले विमान को सीधा टारगेट करती है। गति 4000 राउंड प्रति मिनट है। प्रणाली यह है कि रडार और ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है। तैनाती बख्तबंद वाहन पर। इसके साथ ही योगदान यह है कि शिल्का की उच्च फायरिंग दर ने उधमपुर और अन्य क्षेत्रों में पाकिस्तान ड्रोन्स को नष्ट करने में मदद की है और इसकी गतिशीलता और रडार आधारित ट्रैकिंग ने इसे युद्ध क्षेत्र में प्रभावी बनाया। बात L-70 की, जिसने दुश्मन को पस्त किया। जब पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की सरहद पर ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की तो उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने एक ऐसा योद्धा खड़ा होगा जिसने दर्शकों से हर चुनौती का सामना डटकर किया है। L-70 कोई साधारण गन नहीं बल्कि भारत की वायु सुरक्षा की रीढ़ है। 40 मिलीमीटर की इस ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन की गूंज तब से सुनाई देती आ रही है जब इसे पहली बार स्वीडन की प्रसिद्ध कंपनी बोफोर्स ने डिजाइन किया था। जैसे ही एक तेज रफ्तार पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, L-70 हरकत में आ गई। उसके ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम ने टारगेट को पकड़ा। खासियत यह है कि 40 मिलीमीटर यानी कि दुश्मन के हवाई हथियारों को गिराने वाला दमदार गोला है। गन बैरल की लंबाई 70 कैलिबर लंबी बैरल से बेहतर सटीकता और दूरी तक मार कर सकती है। फायरिंग रेट 300 राउंड पर मिनट और संतुलित गति से सटीक और प्रभावशाली फायरिंग करती है। रेंज 3 से 4 किलोमीटर है। मध्यम दूरी के हवाई लक्ष्यों के लिए बेहद खतरनाक है। कंट्रोल सिस्टम रडार गाइडेड या फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल आधुनिक टारगेटिंग से लैस है। दिन रात सटीक मार की क्षमता रखती है। इसके अलावा योगदान यह है कि L-70 ने पाकिस्तानी ड्रोनों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में। इसकी सटीकता और तेजी से फायरिंग ने इसे प्रभावी बनाया।